हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मूवी रनर्स। आज हम वेनम 2 का एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन का ब्रेकडाउन करेंगे, जहां पे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या क्या हुआ है। और ये पोस्ट क्रेडिट सीन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके वजह से अभी एमसीयू के यूनिवर्स में कई सारे चेंजेस आने वाले हैं। तो अब हम वो पोस्ट क्रेडिट सीन क्या है और उसके वजह से क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए। सबसे पहले मैं स्पॉइलर वार्निंग देना चाहता हूँ। अगर आप वेनम 2 मूवी नहीं देखे तो इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हो। मैंने पहले ही वेनम 2 का स्पॉइलर फ्री रिव्यू बनाया है जो आई बटन पे दिख रहा है, इसीलिए आप वो वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। और हमने देखा था कि जब क्लेटस ने एडी को बाइट किया था जेल में, उस वक्त वेनम का ऑफस्प्रिंग कार्नेज क्लेटस के अंदर चले जाता है, जिसके बाद क्लेटस को पावर्स आते हैं कार्नेज के। फिर वो जेल से बाहर निकलता है और जाके फ्रांसिस को बचाता है। और फ्रांसिस को भी एक बैक स्टोरी रहती है, जहाँ पे एक पुलिस फ्रांसिस को शूट करने की वजह से उसकी आंख चली जाती है, इसीलिए फ्रांसिस को पुलिस के ऊपर रिवेंज लेना था और कार्नेज को वेनम पर और क्लेटस को एडी पर, और इसीलिए तीनों टीम अप करते उन्हें हराने के लिए। और एंडिंग में फ्रांसिस और क्लेटस दोनों शादी करने वाले थे, इसीलिए एंडिंग फाइट हमें चर्च में दिखता है। और यहाँ पे क्लेटस ने फ्रांसिस के लिए पुलिस ऑफिसर को गिफ्ट लाया था, और यही पुलिस ऑफिसर ने फ्रांसिस का आंख को शूट किया था, और इसीलिए उस पर रिवेंज लेने के लिए वो उसे गिफ्ट करता है। और फ्रांसिस भी एनी को किडनैप कर यहाँ पे लाती है ताकि वेनम और एडी दोनों उनके पास आ सके। और फिर कार्नेज और वेनम के बीच में फाइट होता है, और फ्रांसिस केसडी को हेल्प करने के लिए अपने सोनिक बीम से वेनम पर चिल्लाती है, और वहाँ पे कार्नेज को भी तकलीफ होता है। इसीलिए कार्नेज फ्रांसिस को मारने वाला था, पर उसी वक्त क्लेटस उसे रोकता है, और इसकी वजह से कार्नेज और क्लेटस के बीच में सिम्बियोटिक बॉन्ड वीक हो जाता है। और फिर कार्नेज क्लेटस को फुल्ली कंट्रोल कर देता है, जिसके बाद कार्नेज वेनम पे अटैक करता है, जिसके वजह से वेनम का पूरा पावर खत्म हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है और उस पर कई सारे पत्थर गिरते। तो एडी कैसे तो करके वेनम को मोटिवेट करता है, जिसके बाद वेनम और एडी दोनों मिलकर कार्नेज को हराने के लिए जाते हैं। और वहाँ पे ही फ्रांसिस पुलिस ऑफिसर लड़ती है, और फिर फ्रांसिस चर्च के ऊपर से गिरने वाली थी, इसीलिए वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसकी वजह से कार्नेज और वेनम दोनों को तकलीफ होता है, और वो दोनों अपने होस्ट को छोड़ के फिर से आ रहे थे। और उसी वक्त फ्रांसिस के ऊपर वहाँ का चर्च बेल गिर जाता है, और वेनम कैसे तो करके एडी को बचाता है। जिसके बाद जब कार्नेज क्लेटस के पास जा रहा था, तब वेनम आके कार्नेज को पकड़ के खा लेता है, फिर उसके बाद क्लेटस को भी। और वहाँ के सारे पुलिस ऑफिसर एडी को पकड़ने के लिए आए थे, क्योंकि उन्हें लगता है एडी की वजह से वेनम और कार्नेज दोनों सिटी में घूम रहे थे, पर वेनम और एडी दोनों मिलके वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर हमें एक सीन दिखाते हैं जहाँ पे पुलिस ऑफिसर का आई कलर चेंज होता है और वो एक सिम्बियोट की तरह दिखता है। और बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे वेनम का ऑफस्प्रिंग कार्नेज है, वैसे कार्नेज का ऑफस्प्रिंग टॉक्सिक है, जो वेनम और कार्नेज से भी बहुत पावरफुल है। और यहाँ पे भी फाइट के बीच में कॉमिक्स की तरह कार्नेज का ऑफस्प्रिंग पुलिस ऑफिसर में चला जाता है, जहाँ पे अभी वो फ्यूचर में टॉक्सिक बनने वाला है। और कॉमिक्स में टॉक्सिक एक हीरो होता है जो स्पाइडरमैन को मदद करता है, और उसे हराने के लिए वेनम और कार्नेज दोनों टीम अप करते हैं, पर फिर भी टॉक्सिक उन दोनों को हरा सकती, वो बहुत पावरफुल है। और देखेंगे आगे वेनम 3 में क्या होगा, क्योंकि एक्चुअली टॉक्सिक एक हीरो होता है कॉमिक्स में। क्या अभी टॉक्सिक को हीरो की तरह दिखाएंगे या विलन की तरह, देखेंगे आगे क्या होगा। तो अब आते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन पर, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट क्रेडिट सीन है, क्योंकि अभी इसके वजह से मार्वल के यूनिवर्स में कई सारे चेंजेस आने वाले हैं। जहाँ पे पहले मैं आपको सीन को एक्सप्लेन करूंगा, जिसके बाद उसके ब्रेकडाउन करेंगे। और सीन के स्टार्टिंग में हम देख सकते हैं कि वेनम और एडी वहाँ के पुलिस से बच के मेक्सिको के बीच पे आके रुकते हैं, जहाँ पे वेनम भी बहुत खुश रहता है। और उसके नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि वेनम और एडी दोनों मिलके एक टीवी शो को देख रहे थे, और उस शो को देखते वक्त उन दोनों के बीच में सीक्रेट्स के बारे में कन्वर्सेशन चालू होता है, जहाँ पे एडी वेनम से पूछता है क्या तुम कोई बात मेरे से छुपा रहे हो। तभी उसी वक्त वेनम बोलता है मेरे पास ये पूरी यूनिवर्स का कई लाइट बिलियन ईयर्स का हेव मेमोरी है, जो तुम्हारी छोटी सी ब्रेन हैंडल नहीं कर सकती है। और एडी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वेनम उसे एक छोटी सी सैंपल दिखाने वाला था। और जब वो काम करने वाला था, तब एक बड़ी सी लाइट आती है, उसके साथ एक अलग सी साउंड, जिसके बाद पूरा रूम चेंज हो जाता है। पूरे सराउंडिंग्स और सारे चीजें चेंज हो जाते हैं, जिसे देख के एडी बहुत कंफ्यूज होता है और वेनम से पूछता है क्या किया तुमने। अभी वेनम रिप्लाई करता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरे वजह से नहीं हुआ है। और उसी वक्त हम देख सकते हैं कि जहाँ पे जे जॉन जेनसन का न्यूज आ रहा है, और उसमें वो स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील करता है, जहाँ पे वो पीटर पार्कर का फोटो दिखाता है। और उसे देखते ही वेनम गुस्से से टीवी के पास आके झट के बोलते हैं, जिसके बाद वो टीवी को लिक करता है बहुत गुस्से में। और उसी वक्त उस रूम में रहने वाले एक और इंसान वहाँ पे आता है, और तुम क्या कर रहे हो एडी से पूछता है, पर सिर्फ एडी सर हिलाता है। और यहाँ पे ये मूवी और ये सीन दोनों खत्म हो जाते हैं। और अब उसका ब्रेकडाउन करेंगे, जहाँ पे पहले हमने देखा था कि वेनम और एडी सैन फ्रांसिस्को से भाग के मेक्सिको के बीच में आते हैं, और ऐसी सिमिलर सीन हम कॉमिक्स में भी देख सकते हैं, जहाँ पे वेनम और एडी दोनों आके मेक्सिको के बीच पर रेस्ट करते हैं, जहाँ पे उसे लगता है उसने स्पाइडरमैन को मार दिया था। और नेक्स्ट सीन में हम देख सकते हैं कि एडी और वेनम दोनों बात कर रहे थे, जहाँ पे वेनम एडी को अपने हेव माइंड मेमोरीज के बारे में बताता है। और यहाँ पे हेव माइंड मेमोरीज क्या है बताऊंगा।
और जब पहले नल ने सारे सिम्बियोट्स को बनाया था तभी उसी वक्त उसने सारे सिम्बियोट्स के मेमोरीज या माइंड्स को एक हेव की तरह कनेक्ट किया था ताकि वो उन सबको एक ही बार कंट्रोल कर सके। इसीलिए सारे सिम्बियोट्स के माइंड्स और मेमोरीज कनेक्टेड है और इसके वजह से सारे सिम्बियोट्स अपने अपने एक्सपीरियंस मेमोरीज को शेयर कर सकते हैं। क्या आपको वेनम, कार्नेज और बाकी सारे सिम्बियोट्स का ओरिजिन स्टोरी जानना है तो मेरे वीडियो को चेकआउट करना जो आई बटन पे दिखेगा और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जहाँ पे मैंने नल का कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेन किया था कैसे नल के वजह से सारे सिम्बियोट्स क्रिएट होते हैं और वो सारे चीज़ें। और फिर हम देखते कि उसी वक्त जब वेनम एडी को अपने मेमोरीज की एक्सपीरियंस देने वाला था तब एक बड़ी सी लाइट आती है और पूरी रूम चेंज हो जाती है। रूम का पूरा एटमॉस्फेयर भी चेंज हो जाता है। जहाँ पे पहले वो दोनों नाइट में थे अभी वो पूरा डे हो गया था। वहाँ के सारी चीजें भी चेंज हो जाते। और फिर हम देखते कि जे जॉना जॉनसन का न्यूज़ आ रहा है टीवी पे जहाँ पे वो स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील करते और इस सीन को देखते ही हमें कंफर्म हो जाता है कि मार्वल में अभी मल्टीवर्स ओपन हो गया है। और ये सब श्योरली हम बता सकते हैं कि सिल्वी ह्यूही रूमेंस को मारने से ही हो रहा है और उसे मारने से ही मेन टाइमलाइन से कई सारे ब्रांचेस फॉर्म हुए थे और अभी उसकी वजह से ही कई सारे कैरेक्टर्स मेन टाइमलाइन से अलग अलग ब्रांचेस में टेलीपोर्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसके वजह से एडी और वेनम दोनों अपने यूनिवर्स से टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो गए थे। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है कि वेनम को ये टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन पहले से ही मालूम है और वो उसे देखते ही बहुत गुस्से में आ गया था। तो यहाँ पे हम गेस कर सकते हैं जब पहले ही वेनम ने बताया कि सारे सिम्बियोट्स की मेमोरीज एक दूसरे से हेव की तरह इंटरकनेक्टेड है और इसीलिए लगता है वेनम को पहले से ही स्पाइडरमैन के बारे में पता है। और ये छोटी सी सीन देख के सारे फैंस खुश हो गए क्योंकि अब टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन यूनिवर्स और वेनम के यूनिवर्स दोनों कोलैब हुए हैं और अभी मल्टीवर्स का डोर्स भी ओपन हो गए हैं जिसकी वजह से कोई भी कैरेक्टर कहाँ पे भी टेलीपोर्ट हो सकता है। और यही चीज़ हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में भी देखने के लिए मिलेगा। और इसकी वजह से अभी एमसीयू के यूनिवर्स में कई सारे चेंजेस आने वाले हैं जहाँ पे अभी एक्समैन को देखने की पॉसिबिलिटीज भी बहुत बढ़ गई है और इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में कोई अलग वीडियो में बात करेंगे। और यहाँ पे मैं ये वीडियो खत्म कर देता हूँ और उससे भी पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।